कई महिलाएं लाखों रुपए का गबन का आरोप लगाते हुए करनाल के मधुबन थाना में इकट्ठा हुई हैं। आप देख सकते हैं कि एक बैंक की जो पासबुक होती है, ऐसी एक बुक इनके पास है और कहा जा रहा है कि किस्तें ये भरते रहे। एक ग्रुप बनाया गया, वहां से जो है बैंक में ये पहुंचे, लेकिन जो महिला बीच में थी उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार 2017 से ये लोग इसके अंदर पैसा जो है वो डालते थे, कभी 100 रुपये, आगे चलकर 200, इस तरीके से लगभग 13 महिलाएं आज यहाँ पर पहुंची हुई हैं। उनसे मैं बातचीत कर लूँगी। इस पासबुक पर आप देख सकते हैं नाम है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और इसके अंदर काफ़ी सारी जो एंट्रीज हैं वो आपको नज़र आ जाएगी और अलग अलग अमाउंट की एंट्री है। कहीं पर जो है 100 रुपये लिखने के बाद उसके बाद बचत लिखी गई है कि कुल बचत कितनी हुई और किसने ये एंट्री करी, उस तरीके से ये पूरी कॉपी तैयार है। इसके बाद अब आप गबन का आरोप लगा रहे हैं, कितने रुपए गबन हुए, आपको क्या नहीं मिला और कौन वो महिला है, कैसे हुआ था ये सब? सत्या रानी है जी। हाँ, हमारे बैंक में से भी 3 लाख का लोन आप कड़वा के खा गई। अच्छा। और हमारी बचत खा गई सब। अच्छा। हमारे तो कुछ नहीं दिया जी। अब गए हम KYC का भी KYC करवा लो। अच्छा। हम KYC करवाने गए, फिर मासी गए जी हमारे पता KYC करवा दी वहाँ बैंक में। फिर तीसरे दिन मारे 3-3 हज़ार हमारे खाते में तो कट गए, पर्सनल खाते में था जी। हमने कहा हमारे पर्सनल खाते में तो कट गए, तुम्हारा कुछ हल कर दे। हमने कहा हमारी बचत दे दे। हमारे पर रजिस्टर मारे जी बैंक में ही, रजिस्टर ले लो तुम, रजिस्टर ले लो तुम ना, रजिस्टर को पड़ रही। और जब मेरे पास कुछ भी हमारा तो धमकी दे, फिर यू हम नमा लेगा जी ऑफिस में। फिर ऑफिस में तो सर ने दरखास्त लिख कर दी, फिर हमने यहाँ दरखास्त दी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जी। फिर इनने मंगलवार का टाइम दे रखे था, उस सर आया था, मीटिंग करी थी, आशीष सर जी। फिर आशीष सर ने मीटिंग कर रखी थी, भाई मंगल ना थारा हिसाब किताब कर दूंगा। वो मंगल तो जा लिया जी, उन्हें कोई पता नहीं दिया मारता है। इनने क्या करे जी, परसों हमारी दरखास्त दे दी 3 बंदों की। अच्छा, किस नाम की दी है कि क्या किया? मैं मना मारने की धमकी देवा जी। अच्छा, ये आप अपने पैसे मांग रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। और पूरा मामला बताओ सर। पूरा मामला ये है जी, जब इनसे मैंने पूछा जी आप लोन तो हमारे को दे नहीं रही, हम तो प्राइवेट लोन ले रहे हैं, तो हमारी बचत ही दे दे हमारे को, हम अपनी बचत कहीं और जमा कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में 1 साल ऐसे निकल गया, दे दूंगी। फिर उसके बाद जब मेरे पास कॉपी मेरे हाथ लगी इन मैडम के घर, तो मैंने कॉपी की एंट्री कराई, तो कॉपी में पैसे ही नहीं थे। वो देगी कहाँ से जब कॉपी में पैसे ही नहीं है? मतलब जो इनकी बचत इकट्ठा हुई तो थी मैंने सारी नहीं है अब कहीं भी? कुछ नहीं है जी। तो अच्छा, कितने होंगे ये टोटल जी हमारे तो 6 लाख रुपए। पर जब जाके गांव में इंक्वायरी हुई, मैंने वीडियो वगैरह बनाई, तो उसके बाद पता लगा इस महिला ने कम से कम गाँव के 5 से 6 ग्रुपों के पीछे खा रखे। ग्रुप का नाम है गगन ग्रुप है, एक राज महिला समूह ग्रुप है, एक उड़ान ग्रुप है। और उन ग्रुपों के जो रजिस्टर थे, ये तो शुक्र है रजिस्टर इनके पास थे, जो हमारे पास सबूत है। तो जो दूसरे ग्रुप की महिलाएं हैं गांव में, वो उनको ये बोल देते थे भी रजिस्टर तो जला दिए, फूक दिए। तो इसने कम से कम 25 से 26 लाख रुपया खा रखा है और उस पैसे के इसने मकान भी ले रखे पानीपत। अब ये गाँव से भी भागने के चक्कर में है, तो इसी करके सोचन की दरखास्त में इतना मेरे मकान बिक जाएंगे। तो हम तो सरकार से और अरविंदर कल्याण जी से ये अपील करते हैं, भाई हमारे पैसे दिला दे। गरीब आदमी है जी, दिहाड़ी छोड़ के आया तो आधे आए जी। गांव की कम से कम 5 ग्रुपों के पैसे खा रखे, 60 महिलाएं बैठती, यानी 7 परिवारों के पैसे खा लिए इस महिला ने। और जब इससे मांगते हैं तो लड़ने के लिए तैयार है। तो शुरू कैसे हुआ था? क्या कहते थे कि बचत होएगी आप लोगों की? 100 रुपए की बचत बटड़ी होएगी। हम 100 रुपए देने लग गए इस पे, तो इस पे चढ़ाने लगी कापियों पे। तो फिर यो थी हमारे में पढ़ी लिखी, फिर इसके पास चले गए रजिस्टर। इसने तो हमारी किसी कापी पर चढ़ाए, किसी पर नहीं, हम तो दिया थे रजिस्टर में साइन कर हुए थे। तो इस आपको बीच में कभी किसी को कुछ दिया हो, लोन लिया हो आप लोगों ने? क्या हुआ? लोन दिया जी, ओवर दिया था हमने, सब क्लियर कर रखा। इवन ने बैंक के भी 3 लाख दिखा रखे जी हमारे कन्नी। हाँ जी, हाँ जी। बैंक का कर्जा भी हो गया हमारे पे, और हमारे भी पीछे खत्म। हमारी तो बचत गई है सब, हमारी बचत भी गई, हमारे पौर कर्जे चढ़ा रखे थे सारे पीछे। आपने दरखास्त दे दिया आज इनकी। अच्छा, अब ये पैसे मांगते हैं तो इनकी दरखास्त दे दी है थाने में। पुलिस से बातचीत हुई आपकी? क्या आपने दिया लिखित में? उन्होंने भी बोला भाई इनके पैसे दे दे। अब ये कह रही है भाई इनके पास सबूत क्या है? अब जो सबूत हमारे पास वो आशीष सर के पास है, जिनको हमने 3-4 बार फोन कर लिया, उन्होंने आज फोन नहीं उठाया। शायद संडे है इस करके नहीं उठाया होगा, छुट्टी भी होती है। वैसे ये दोनों प्राइवेट लोग हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो जी ऐसा लगता है। ये मैं तो ये सोचता जी, मेरे गांव में पहली बार होया। अब जब मैंने पता लगाया तो हर गांव में ही ऐसा हो रहा है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, भाई मैं सही बोल रहा हूँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ भाई इन ग्रुपों से बचे और भाई अपने पैसे अच्छी जगह सेव कराए। जैसे हमारे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो, या अपनी बचत का ध्यान रखे। ये तो अनपढ़ महिला थी बेचारी, इनके फर्जी साइन करके बैंक से पैसे निकलवा के इनको 8 से 10 साल साइन करना सिखाया बस।
ये बात मैम हम तो ये चाहते हैं भी क्या हमारे पास चाहते हैं आंटी जी? कार्रवाई चाह रहे हैं, क्या पैसे मिले? क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई होनी चाहिए जी, हमारे पीछे दे दें और हमारे बैंक के भर जाए जी, उसका ब्याज के जो हमारा बैंक का कर्जा चढ़ रहा है वो भी उतरना चाहिए जी। ब्याज भी छोड़ दिया जी। जो हमारा ब्याज बनता है ना बचत का, हमने इसको बोला भाई तेरे से बचत का जो हमारा ब्याज बनता है वो भी छोड़ दे, तुम्हारा मूल दे दे, वो भी नहीं दे पा रही, ऊपर से लड़ाई झगड़ा करती है जी। अब क्या करें जी? और कर्जा जी 3 लाख रुपए, अब इनके सिविल स्कोर गिर गए, इन तक कोई प्राइवेट बैंक लोन भी नहीं देगा, क्योंकि अगर बैंक में इनके लाडो योजना के पैसे आते हैं इसी बैंक में, वो भी कट जाते हैं जी। इनके सब के कटे हैं 3-3, 4-4 हज़ार रुपये, मेरे खुद कटे हैं जी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी, आप आए अपना कीमती समय निकाल के। तो मैडम जी देखिए फिलहाल जो है इस गबन का आरोप लगा रहे हैं एक महिला पर, और कहा जा रहा है किस्तों के ये पैसे थे जो इकट्ठे हुए और धीरे धीरे कर इनको अब जो है पैसे नहीं मिले। गांव ऊंचा समाना की ये महिलाएं हैं और वो जिसके पास जो है ये रजिस्टर था और जिस तरीके से एंट्री हुई वो भी ऊंचा समाना की बताई जा रही है। आप लोग भी गाँव से इनके जी? हम खुद जी, हमारे घरवाली का था, एक बेटे की बहू है इसमें ग्रुप में। अच्छा, उनके भी है ऐसा मैडम जी। इसने काफ़ी दिन से ये ग्रुप चला रखा था, सीधे बोले लोग ये इनसे किस्त लेवा थी और अपने काम में चलाते थे, वहाँ जमा नहीं किया। जो जमा किया था वो फर्जी साइन करके, क्योंकि सारा बस्ता अपने आप लिए हुई थी, रजिस्टर और सब कुछ अपने आप लिए हुई थी, मोर वगैरह सब कुछ उसके पास थी। सेक्रेटरी का जो प्रधान था उनके सबके साइन अपने आप कराती और बैंक से पैसे कटवा है, सारा कुछ उसमें जब देखा तो नील है। और जो बैंक का 3 लाख का लोन ग्रुप के ऊपर था, उनसे ग्रुप वालों ने किस्त इसको दे दी, लेकिन इसने आगे नहीं दी। वो ग्रुप का कर्जा खड़े होने के कारण बैंक ने ग्रुप के सदस्यों से पैसा काटना शुरू कर दिया। डायरेक्ट अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो गए। और जब इन्होंने अब कहना शुरू किया तो मेरे घर वाली, हमने भी इनको कहा भाई आप इनका हिसाब करो, पैसे दो, तो हमारी दरख्वास्त दे दी भाई मेरे को मारने की धमकी देवा। तो यही अपील है विधायक जी से भी। इस हल्के में बहुत से वैसे तो ग्रुप है, हमारे 3-4 ग्रुप गांव के हैं, सबके साथ ही इसने ऐसा ही कर रखा। लेकिन फिर भी हम तो ये विधायक जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन सभी गरीब लोगों के पैसे दुआए जाए, आप इस पे कार्रवाई कराए, सख्त से सख्त। कार्रवाई कुछ नहीं हो रही जी। 2 महीने पहले हमने दरख्वास्त दी थी, उस दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं आया जी इसी थाने में। ये हमें 2 दिन बात करें चुपचाप, कुछ नहीं है जी। और उल्टी मारी दरखास्त कल दी, आज हम बुला लिए जी थाने में। जिनके पैसे गए उनको तुरंत बुलाया जाए, और जो हमने दरखास्त दी उसका कुछ नहीं हुआ। 2 महीने गए, कोई कुछ नहीं वो सुनाई हो रही जी। भी कई बार जा लीजिए, वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे जी। हाँ, मौजूदा सरपंच है जी, मैं खुद मेंबर पंचायत हूँ जी। मेरी वाइफ है जी, वैसे तो ये है मेंबर, प्रतिनिधि हूँ मैं। तो जी कोई सुनवाई, मेरी दरखास्त इसलिए दी गई क्योंकि जो गांव के 5 ग्रुप है, या पहले तो यही ग्रुप है, इसको लेके मैं वहाँ गया, इस करके मेरी दरखास्त सबसे पहले दी गई। मेरी वाइफ की भी दे रखी थी। अभी थानेदार ने कहा, इनको ही बोला अभी पैसे दो इनको। ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत। बिल्कुल, फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक गबन का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ऊंचा समाना से हैं। तमाम मधुबन थाना में फिलहाल जो है ऊंचा समाना की तमाम महिलाएं और जो वहां के मेंबर सरपंच प्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचे हुए नजर आए, और उनका यही कहना है कि अगर वो अपनी पैसे मांगते हैं, जो उनकी बचत हुई है किस्तें देकर, अगर वो ऐसे पैसे मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी शिकायत दे दी गई है उनके खिलाफ धमकाने की। हमारे साथ SHO लखबीर जी हैं। सर, क्या मामला पूरा सामने आया और क्या इसमें कार्रवाई होगी? अभी शिकायतें आई हैं। ये हमारे पास एक सत्या रानी वाइफ ऑफ अनिल कुमार ऊंचा समाना से कंप्लेंट दी थी उसने कि मेरे को ये परेशान कर रहे हैं, धमकियां देते हैं और मेरे को सुसाइड करने के मजबूर कर रहे हैं। तो हमने इनका जो मामला दोनों पक्षों को बुलाया है, तो दोनों पक्षों से भी बात इनकी सुनी है। ये जो सत्या है ये कोई हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रुप बनाए हुए हैं। तो हर लेडी से 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से जो पैसे इकट्ठे करके तो उनके आगे आपस में ये एक दूसरे की हेल्प के लिए जो ग्रुप बनाया है उसको लेके इनका कोई पैसों का आपस में विवाद हुआ है। जो जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो ये कहते हैं किसी ने हमारे पैसे नहीं जमा कराए, वो कहती है मैंने पैसे जमा कराए हुए हैं, इनको रसीद दी हुई हैं। तो उस संबंध में हमारे पास इनको लेके आपस में एक ही गांव के हैं, तो उनका आपस में टेंशन, जैसे कोई एक दूसरे को बोलना तो उन्हें पैसे खा लिए, तो उसको लेके इन्हें कंप्लेंट दी थी। तो कंप्लेंट के मामले को लेके ये थाने में आए थे, तो हमने दोनों पक्षों की सुनी है और हम इसका जैसे भी होगा इसका कुछ सलूशन भी निकालेंगे और इसकी जांच भी करेंगे। ये पैसे सत्या ने रखे हैं या जमा कराए हैं क्या है, सारे की जांच करने पे ही क्लियर हो जाएगा सारा। दूसरे पक्ष ने भी कोई शिकायत दी है सर? अभी
आए हो? हाँ, दूसरे पक्ष ने भी बताया है, बोले जी ये हमारी कंप्लेंट उल्टी दे रही है, हमने पैसे दिए हैं और यही हमारी कंप्लेंट दे रही है। तो हमने उनको कहा है भी चलो जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं, कोई आपने इनसे कोई रिसीविंग कराई होगी, जो पैसे दिए हैं, कोई रसीद है वो दे दो। वो भी अब अपने डॉक्यूमेंट देंगे। और सत्या जो लेडीज़ है सत्या, इन्होंने भी हमारे को वो रसीदें दी हैं, भी इन लोगों के पैसे भी मैंने जमा कराए हुए हैं। तो ये एक जांच का विषय है, जांच करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि किसने पैसे दिए, कितने दिए, उसने कितने जमा कराए। तो जैसे अगर कोई ऐसा कोई धोखाधड़ी का कोई ऐसे मामला आएगा तो उसमें पाया गया तो उसमें हम कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल, फिलहाल देखिए दोनों पक्ष की तरफ से जो है बातचीत सुनी जा रही है और उन्हें बैठाकर बातचीत की कोशिश भी की जाएगी। मधुबन थाना की ये तस्वीरें हैं। मैं आरती योग्यमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।